इंडिया में दो ही ऐसी फील्ड है जिसमें किसी क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। एक बॉलीवुड और दूसरा पॉलिटिक्स। और इंडिया में तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे कोई क्वालिफाइड हो या फिर किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड का पर्सन हो। ऐसे में अगर एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो जाता है जो सबको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? कैसे बताओगे कि आपको ये कैंडिडेट पसंद ही नहीं है? इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए नोटा नन ऑफ द अबव का बटन निकाला गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिनी ढोंडियाल आज आपको इस नोटा के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आई जिसका सल्यूशन नोटा के रूप में निकाला गया। क्या नोटा के आने के बाद कुछ फ़र्क भी पड़ा? अगर कभी नोटा को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो क्या होगा? आइए जानते हैं इन सब का जवाब। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नोटा होता क्या है। फुल फॉर्म तो आपको पता चल ही गई है, नन ऑफ द अबव। सिंपल भाषा में बताऊं तो नोटा किसी भी वोटर को अपना नेगेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट देता है। मतलब इलेक्शन में खड़ा कोई भी कैंडिडेट अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस नोटा बटन को दबा के सबको रिजेक्ट कर सकते हो। 27 सितंबर 2013 को इसे लीगल स्टेटस मिला था और 2013 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली, छत्तीसगढ़ इन स्टेट असेंबली में इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। राज्यसभा में किया गया था 2014 में। नोटा का ऑप्शन लाने वाली पहली कंट्री फ्रांस थी। इसके बाद बाकी कंट्रीज़ ने भी सॉल्यूशन के तौर पे नोटा को इंट्रोड्यूस किया। इंडिया 14th ऐसी कंट्री है जिसने ये ऑप्शन चूज़ किया है। आपको पता है, इंडियन जनरल इलेक्शन में 2019 में 1.04% वोटर ऐसे थे जिन्होंने नोटा बटन चूज़ किया था। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का 1.04% बहुत होता है। अब ये समझते हैं कि ये सॉल्यूशन नोटा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अच्छा ये बताओ, क्या हमारा नेता क्रिमिनल हो सकता है क्या? अगर हम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक रिपोर्ट की माने तो 2014 की लोकसभा इलेक्शन के 30% विनर्स ऐसे थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जो 2019 तक आते आते 43% तक पहुंच गए। देखिए, क्रिमिनल केस होना और क्रिमिनल होना दोनों में बहुत फ़र्क है। बहुत बार देखा गया है कि अपोजिशन पार्टी सामने वाले कैंडिडेट का नाम खराब करने के लिए फेक केसेस भी फाइल करती है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये जानना कि कौन सच में क्रिमिनल है और किसके खिलाफ फेक केस फाइल किए गए हैं। ऐसे में नोटा आपकी मदद करता है। अगर आपको वाकई में लगता है कि सामने वाला कैंडिडेट क्लीन नहीं है तो आप इस नोटा को दबा के उसे रिजेक्ट कर सकते हो। हमारे इंडियन इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई कोर्ट में क्रिमिनल प्रूव हो जाता है तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बस एक कंडीशन होती है, वो अपना जेल टर्म पूरा करके 6 साल बाद इलेक्शन लड़ सकता है। और अगर किसी पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं लेकिन कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, तब भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2023 में राहुल गांधी डिफेमेशन केस में कन्विक्ट होने के बाद डिसक्वालीफाई कर दिए गए थे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और रूल्स के अकॉर्डिंग वो अप्रैल 2023 के 8 साल बाद तक इलेक्शन नहीं कर पाते। 2 साल जेल के और 6 साल रूल के हिसाब से। लेकिन फिर उनके डिसक्वालिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और अब वो इलेक्शन लड़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, जो रिलेट करता है नॉट टू वोट को। इसके लिए समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में। ये एक ऐसा लॉ है जिसमें सारे इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स होते हैं। आपको ये तो पता होगा कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन आपके पास एक और राइट है, नॉट टू वोट। 2013 से पहले भी अगर एक वोटर चाहे तो किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता था। वो बूथ जाता था, वहाँ जाके फॉर्म 49O साइन करना होता था और इस प्रोसेस में सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती थी, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट में पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ का केस फाइल किया गया। ये बोलता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पीपल का फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट करता है, और इस केस की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हर ईवीएम मशीन में नोटा का ऑप्शन लगाया जाएगा ताकि वोटर्स बिना किसी को बताए अपना रिजेक्ट करने का डिसीजन ले सके। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी इलेक्शन में किसी कैंडिडेट के से कंपेयर अगर नोटा को मेजॉरिटी वोट मिल जाते हैं तो क्या होगा? टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि अगर नोटा को किसी इलेक्शन में मेजॉरिटी वोट मिल भी जाते हैं तो भी नेक्स्ट कैंडिडेट जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब हम पे पावर तो है लेकिन ये पावर किसी काम की नहीं है। अब आप बोलोगे कि इससे अच्छा तो हम वोट ही ना दें। बात तो एक ही है, रिजल्ट तब भी वही रहना है तो अब भी वही रहना है। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नोटिस इशू किया है जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि अगर नोटा को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं तो क्या उस इलेक्शन को निरस्त डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें नोटा को एक फिक्शनल कैंडिडेट के जैसे ट्रीट करने को कहा है और अगर किसी इलेक्शन में नोटा को मेजॉरिटी वोट मिलते हैं तो वहाँ री इलेक्शन करने की मांग करी गई है। पिटिशनर का कहना है कि अगर हम नोटा को सीरियसली ट्रीट करेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे दबाव देगी कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट्स को आगे लाए। मेरा ओपिनियन यही है कि अगर नोटा को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं तो री इलेक्शन होना चाहिए और जो कैंडिडेट्स हार जाते हैं उनको डिसक्वालीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो कैंडिडेट उस लायक होते तो वोटर्स नोटा का ऑप्शन चूज़ नहीं करते। ये है मेरा ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।